तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि एनुअल एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट के लिए, तो ध्यान से समझना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपका जो पेपर होगा 60 नंबर का होगा और आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। खंड का 8 नंबर का होगा, खंड खा 12 नंबर का, खंड गा 18 नंबर का, खंड घा 22 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल आपका 60 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, खंड का अपठितावबोधनम 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। तो गद्यांश को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, गद्यांश को आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में हमको आंसर देना है। केवलम प्रश्न त्रयम, कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कितने हैं, 4 हैं, मतलब कोई 3 क्वेश्चन का आंसर करने हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन किए गए हैं एक पदेन में। एक पदेन का मतलब एक शब्द का आंसर होता है, ठीक है ना। का ख ग घ। का क्या क्वेश्चन है हमारा, का लिखा है विद्यालयस्य पूर्व भागे किम अस्ति, विद्यालय के पूर्वी भाग में क्या है। तो इसका आंसर देखो, ये लिखा है विद्यालयस्य पूर्व भागे एकः पुस्तकालयः अस्ति, विद्यालय के पूर्वी भाग में एक पुस्तकालय है। तो मतलब एक शब्द का केवल मेन आंसर लिखना है, क्या लिखोगे, पुस्तकालयः। क्लियर है। इसी प्रकार अगला है पुस्तकालय कीदृशम अस्ति, तो इसका आंसर यहाँ पर है पुस्तकालयः वातानुकूलितम अस्ति। तो एक शब्द का केवल आंसर देना है वातानुकूलितम, ठीक है। तो आप एक पदेन के 4 क्वेश्चन है, का ख ग घ, चारों के पहले आंसर की में आंसर डायरेक्ट देख लो, ठीक है ना। फटाफट लिखते चलना और बाद में तैयारी कर लेना, ओके। तो ये एक पदेन का उत्तर है, का आंसर है, खा का आंसर है, ग का आंसर है और ये घ का आंसर है। क्लियर है। एक पदेन के चारों आंसर हो गए, ठीक है ना। कोई 3 इनमें से करने थे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत केवलम प्रश्नम एकम, कोई एक प्रश्न करना है। तो पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखी है, जैसे छात्रा किमर्थम पुस्तकालय आगच्छन्ति, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। ये देखो छात्रा अवकाश समय सदुपयोगाय पुस्तकालय आगच्छन्ति, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है पूरा, ठीक है ना। इसी प्रकार तो यहाँ पर पूरी लाइन लिखना है। तो इसके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। का और खा कोई एक करना है। इनका आंसर डायरेक्ट आप देख लो, आंसर की से वहाँ से लिखो। तो पूर्ण वाक्यान का ये आंसर है, ठीक है। का आंसर है और ये खा का आंसर है, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर लो। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट का, जो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं विकल्प, ठीक है। राइट आंसर चूज़ करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट में पर्याय पदम पर्यायवाची शब्द लिखना है, दूसरे में विपरीतार्थकम मतलब विलोम शब्द, तीसरे में विशेषण पदम, ठीक है ना। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फर्स्ट में ही हमें शीर्षक लिखना है। क्या लिखना है, शीर्षक, ठीक है। तो फर्स्ट के आंसर देख लो, थर्ड में जितने बच रहे हैं। तो ये फर्स्ट का थर्ड का आंसर है। थर्ड में का आंसर, खा का आंसर, गा का आंसर, ठीक है। और शीर्षक में चाहे पुस्तकालय लिखो चाहे अस्माकम पुस्तकालय, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक लिख दो, टाइटल का मतलब शीर्षक हो जाएगा। तो फर्स्ट का पूरा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमें नीचे मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग चित्र को देखकर हमें क्या करना है, लाइन बनानी है। लेकिन उन सभी लाइन में जो शब्द ये दिए गए हैं इनका उपयोग होना चाहिए, ठीक है। और फिर अथवा में भी दिया गया, अथवा में क्या बताया जा रहा है, अथवा में यहाँ पर बताया जा रहा है, या फिर मम परिचय लिख दो, ठीक है ना, मम परिचय, ठीक है ना। 5 लाइन लिखनी है। क्लियर है। तो ध्यान से देखो इसका आंसर, ये सेकंड का आंसर है। ये सब नहीं लिखना है, बस इसमें समझाया गया है। जो फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है ये आपकी आंसर की लाइन है। पहली लाइन सूर्योदय भवति, दूसरी लाइन खगाह उड़यंती, ठीक है। ये 2 लाइन हो गई, ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ठीक है। 4 लाइन हमको बनानी है, ठीक है। आगे देखो, और ये थर्ड लाइन है नदी प्रवाहति, ये फोर्थ लाइन है वृक्षा अस्ति, और ये 5 पुष्पाणि विकसन्ति। तो ये 4 लाइन आपको बनानी थी, 5 लिखे, कोई 4 लिख लो,
आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर अथवा में लिखा गया मम परिचय लिखना है, तो मम परिचय का यहाँ पर मेंशन किया नहीं गया है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक देख लो, मैंने पेस्ट किया मम परिचय, आप वहाँ से अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कमेंट में देख लो, कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से मम परिचय कंप्लीट कर लो या फिर ऊपर कहीं लिख लो, ठीक है ना। अगर मम परिचय लिखना है तो नीचे देख सकते हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये जो लाइनें दी गई हैं, शब्द इधर उधर हैं, इनको मिलाकर हमें एक वाक्य बनाना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लो, आंसर थर्ड, ये आपका आंसर थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड और ये फोर्थ, क्लियर है। तो यहाँ से आप आंसर कंप्लीट कर लो, ओके। आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर विभक्ति लिखनी है, ठीक है, कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो 4 का। 4 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर नंबर 4 देखो, ये आंसर नंबर 4 है, ठीक है। जैसे मतया, इसमें प्रथमा विभक्ति है, शिक्षाये इसमें चतुर्थी, मनोरमया तृतीया, सर्वेशम षष्ठी और वारिसु सप्तमी, ठीक है ना। ये इनके आंसर लिखे गए, यहाँ से आप लिख लो, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर उपसर्ग आधारित शब्दों का संयोजन करना है और लिखना है। आंसर 5 देख लो, ये क्वेश्चन है, 4 हैं इसमें। ये आंसर 5 का आंसर है, ये खा का आंसर है, ये गा का आंसर है और ये घा का आंसर है। आंसर नंबर 5 है, क्लियर है। आंसर नंबर 5 है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, आंसर नंबर 6 है, इसमें हमें गिनती फिल करना मंजूषा में से, ठीक है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और सामने इनके हमें लिख देना है। आंसर देख लो, आंसर नंबर 6, ये आंसर नंबर 6 है। 40 का चत्वारिंशत्, 18 का अष्टादश, 22 का द्वाविंशति, ठीक है। आगे देखो, और ये चौथा आंसर है 36 का षट त्रिंशत्, 5वां 45 का पंच चत्वारिंशत्, ठीक है ना। ये आंसर नंबर 6 हो जाएगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो नीचे जो मंजूषा दिया गया है, इसी में से यहाँ पर हमें इसकी संस्कृत लिखनी है, ठीक है ना। ये हिंदी में लिखा गया, संस्कृत इसकी लिखनी है। तो आंसर नंबर 7 देख लो, ये आंसर नंबर 7 है, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर, ठीक है, क्लियर है। ये आंसर नंबर 7 है, आंसर 7 है। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8, मंजूषा में से आंसर देने हैं, ठीक है, क्रियापद के अकॉर्डिंग। तो आंसर देख लो, ये आंसर नंबर 8 है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन थे, चारों के आंसर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे ही डायरेक्ट क्रियापद फिल कर लेना, ठीक है। आंसर नंबर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से वही, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, एक पदेन, एक शब्द का आंसर, उसके बाद में पूर्ण वाक्यन, ठीक है। इसमें से कोई एक, इसमें से भी कोई एक करना है, ठीक है। फिर निर्देश अनुसार, तो पहले एक पदेन और पूर्ण वाक्यन देख लो एक बार, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 9 है, एक पदेन, का आंसर, खा का आंसर, फिर उसके बाद में पूर्ण वाक्यन में का आंसर, खा का आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 9 में एक पदेन में दोनों के आंसर, पूर्ण वाक्यन में दोनों के आंसर, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में यहाँ पर निर्देश अनुसार भी क्वेश्चन है इसी में, इसमें आपके 1 2 3 3 क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। इनका आंसर देख लो, निर्देश अनुसार वाले। आंसर नंबर 9 का जो निर्देश अनुसार था उसका आंसर है का आंसर, खा का आंसर, गा का आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऊपर 9 का आंसर है, तीसरे वाला,
9 का तीसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी सेम इस श्लोक को पढ़ना है, एक पदेन में और पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, ठीक है। और उसके बाद में निर्देश अनुसार भी है। एक पदेन कोई एक करना है, पूर्ण वाक्य में कोई एक करना है। इसमें 2 क्वेश्चन एक पदेन में, पहला दूसरा, और पूर्ण वाक्य में पहला दूसरा, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन वाला है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। इसमें विपरीतार्थकम का मतलब सुखी का विलोम शब्द लिखना है, और इसके बाद में यहाँ पर मित्रेण, इसमें विभक्ति पहचानना है। इसमें मित्र पर्यायवाची पदम, पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। तो आंसर देख लो एक साथ। आंसर नंबर 10 एक पदेन का आंसर है मित्रेण। ये किसका आंसर है? एक पदेन में का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, एक पदेन के का आंसर, एक पदेन में खा का आंसर, पूर्ण वाक्य में का आंसर, खा का आंसर, निर्देश अनुसार में का आंसर, खा का आंसर, गा का आंसर, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 10 हो गया। आगे देखो, क्वेश्चन 11, इसमें भी सेम पढ़ना है और पैराग्राफ को संवाद पढ़ना है, आंसर देना है। एक पदेन 2 क्वेश्चन है, कोई एक करना है, फर्स्ट सेकंड, पूर्ण वाक्य में 2 है, और इसमें विलोम शब्द लिखना है, ठीक है ना। ये 11 का चल रहा है, ध्यान रखना। 11 में भी ये 3 इसमें भी है, ठीक है ना। 3 निर्देशानुसार, 2 एक पदेन के हैं, 2 पूर्ण वाक्य के हैं। आंसर नंबर 11 देख लो। आंसर नंबर 11 एक पदेन उत्तरायणी, एक शब्द वाले आंसर में का आंसर कृष्ण मूर्ते, खा का आंसर श्री कंठ, ठीक है। ये एक पदेन का आंसर है। आगे देखो, ये 11 का ही पूर्ण वाक्य उत्तरायणी, ठीक है ना। ये का आंसर है, ये खा का आंसर है। निर्देश अनुसार में का आंसर, खा का आंसर, गा का आंसर, ठीक है। ये टोटल 11 का है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, हमें प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है ना। का, खा, गा, घा 4 क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन है वहीं वहीं पर हमको कोई ना कोई वर्ड लगाना है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो आंसर देखो, तो आंसर नंबर 12 में का आंसर, खा का आंसर, गा का आंसर, घा का आंसर, ठीक है ना। आंसर नंबर 12 है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन है ये वर्ड लगा लेना, आंसर बन जाएगा। सेम लाइन बाकी लिख लेना वैसे ही, ठीक है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 विलोम पदानि, विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है ना। और ये लास्ट है, ठीक है। आंसर देख लो। आंसर नंबर 13 है विलोम पदानि अधः, ऊपरी, अंतः, बहि, दुर्बुद्धे, सुबुद्धे, उच्चै, नीचे, ठीक है ना। तो ये आंसर नंबर 13 हो गया। अपोजिट लिखना था, कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपका सैम्पल पेपर, कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।